वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्पी गगन इन्फो। आज की वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया BA प्रोग्राम का डिसिप्लिन कैटेगरी का सब्जेक्ट है, सो इस सब्जेक्ट की क्रेडिट 4 है। ओके गाइस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के सिलेबस में टोटल 6 यूनिट है। यूनिट 1 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 2 डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिट 3 बजट, कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया, बजट टाइप्स, लाइन बजटिंग, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, बजट, रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यूनिट 4 टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यूनिट 5 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, यूनिट 6 इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी मीडियम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को भारत में लोक प्रशासन कहा जाता है। एंड हिंदी मीडियम में यूनिट 1 भारतीय प्रशासन, यूनिट 2 विकेंद्रीकरण, यूनिट 3 बजट की अवधारणा और बजट और भारत में बजट चक्र, बजट के प्रकार, लाइन बजट, प्रदर्शन योजना, बजट शून्य आधारित बजट, बजट, वित्त मंत्रालय की भूमिका, यूनिट 4 भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन, यूनिट 5 सामाजिक कल्याण प्रशासन, शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिट 6 भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया BA प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 का ये PYQ क्वेश्चन पेपर है। ड्यूरेशन 3 आवर है एंड मैक्सिमम मार्क्स 90 है। ओके गाइस, आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। आप आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने स्वतंत्रोत्तर सिविल सेवाओं में अपनी वैश्विक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्वेश्चन 2, भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इलैबोरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्वेश्चन 3, क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIS विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन 4, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलों पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन मेजर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्वेश्चन 5, भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। क्वेश्चन 6, स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन 7, ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का संक्षेप में विवरण दीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। क्वेश्चन 8, डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडियन मिशन। क्वेश्चन 9, प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सचिवालय, जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सो यही था आपका PYQ। टोटल 10 क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट पर है एंड आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके गाइस, 90 मार्क्स का पेपर है। ड्यूरेशन 3 आवर है एंड क्रेडिट 4 है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।